नरक में जाते हैं और अच्छे प्राणी स्वर्ग में जाते हैं। केवल सोच का फर्क है। मैं बुरा आदमी हूँ, मैं बुरे कर्म करता हूँ, तो मेरे को संगत बुरी ही होगी और मेरे लिए वो अच्छा है। मैंने जो जिस लाइन में है ना, उसको उसकी लाइन अच्छी लगती है। हम पूजा पाठ को अच्छा मानते हैं, लेकिन जो पूजा पाठ नहीं करते वो नहीं करते, वो पूजा पाठ को अच्छा नहीं मानते। उनकी नज़र में पूजा पाठ गलत है। यह कथा में बताया गया है, जो दान धर्म पुण्य करते हैं वे मोक्ष को जाते हैं, जो नहीं करते वह नरक में जाते हैं, नरकगामी होते हैं। कहते हैं पापियों को संसार में जैसे दुख मिलते हैं, उन दुखों को भोगने के पश्चात कैसी मृत्यु होती है या वे कैसा कष्ट पाते, उनका वर्णन सुनने से तुमसे कहता हूँ, सुनो। मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म से संचित किए हुए पुण्य और पाप के अच्छे बुरे फल को भोगता है। अपने ही कर्मों का भोग है जो हमें यहाँ मिल रहा है। मैं देखिए, आप अनुभव करना किन्ना कभी, हमारा जो मनुष्य जीवन है, अभी कथा करिए भोग का। मैं कहता हूँ मनुष्य 84 लाख योनियां हैं, इसमें से एक माइनस करिए आप। जब 84 लाख में से माइनस करोगे तो 83,99,999 बनेगी। इनको आपस में जब प्लस करोगे तो क्या बनेगा? 56। आपने सुना है कि ठाकुर जी को 56 भोग चढ़ता है। अब समझिए 56 भोग है। 56 करने के लिए, केवल भोगने के लिए है। केवल मनुष्य योनि करने के लिए है, भोगने के लिए नहीं है। एक मनुष्य योनि ऐसी है जहां आपको लाइसेंस मिल जाता है ठाकुर जी से मिलने का, ठाकुर जी को पाने का, ठाकुर जी की भक्ति करने का। और कोई योनि ऐसी नहीं है जहां आपको ये लाइसेंस मिल जाए कि आप भगवान की भक्ति कर सकते हो। ये दिमाग आपको नहीं मिलता कि आप अच्छे करो बुरे करो। केवल एक मनुष्य योनि ऐसी है। और भगवान कहते हैं 56 तो तू मुझे सौंप दे। कैसे सौंपेगा? एक मनुष्य योनि द्वारा। तू मुझको अर्पण कर, 56 तो मैं काट दूंगा तेरी। अगर मनुष्य योनि में तू गलत करेगा फिर छोड़ूंगा, फिर नहीं बख्श। क्यों? तू सोच सकता था, समझ सकता था। जिस मूर्ति को तू पूजा करता, मूर्ति मनुष्य नहीं बनाई है। जिसको तू भगवान कह के पूछता है, किसने बनाई है? किसने को समझ में नहीं आता। और जब भी हम कुछ करते हैं अच्छा बुरा, तो आप देखिएगा एक अंदर से ना यहाँ कुछ वो बोलता है। आप दारू पीजिए, अंदर वाला बोलेगा गलत नहीं, क्या कर रहा है ये गलत है। आप अच्छा काम करिए, कोई ऐसा काम करिए आपके अंदर से ऐसे लगे कि फूल सा खिल गया हो। और कभी किसी के साथ बुरा करो, आपके अंदर से अंदर ही हो जाएगा पता कुछ। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। किसी के साथ धोखा करके देखो आप, आपके अंदर धोखा होगा। किसी का भला करके देखो। मैं कहता हूँ उसको क्या खुशी होती है मुझे नहीं मालूम। जो आपके अंदर जो खुशी है, जो आत्मा रूप परमात्मा रूप जो आत्मा रूप रहती है ना, वो बड़ी खुश होती है। शमशान से फूल ले आए, आपको पता है वो वहां ढूंढते हैं आत्मा राम। आपको भी दिखाया था जिंदगी पर, जिंदे को आत्मा राम दिखाई दे रहा, मरने के बाद दिखाता है। जिंदे में आत्मा राम नहीं दिखाई दे रहा, जिंदे में तो तू मुझे पसंद नहीं आ रहा। जिंदे में हम ऐसे लगे रहते हैं कि मैं दुखी इसलिए हूं, तू सुखी क्यों है? मेरे दुख का कारण कुछ नहीं, तेरा सुख है। और मरने के बाद आत्मा राम को दिखाता, हड्डियों को दिखाता है। बड़ी देश क्या ये? अब क्या करूं? इसका करूं आत्माराम का, वो मुझे नहीं समझ पा रहा, मैं उसको समझ पा रहा। मकान तो बहुत बने, बहुत बनते हैं। घर कैसे बनेगा? घर वालों से। हड्डियों का क्या करूं? क्या करूं हड्डियों का? उससे पहले तो शरीर था। क्या निकला ऐसा कि जिसे हम लोग कह सके मर गया, घर गया। मर गया मतलब
घर गए, हम सब यहाँ घर में नहीं है, मालिक ने भेजा है, जाओ घूमे आओ फिर आओ। द्वार से बाहर, घर से बाहर हो जाओ। जो मर गया वो कर गया, अपने घर चला गया। और गरुड़ पुराण कहती है कि देखो भैया सिंपल सी बात है, ये जल में से समुद्र में सब गिलास निकाल लीजिए और वापस में डाल दीजिए, फिर इतना ही फर्क है जीवन का, ज़्यादा नहीं। परमात्मा और आत्मा जब शरीर से जब परे हो जाए तो परमात्मा है, शरीर के अंदर है तो वो आत्मा है। बाकी दिमाग हम लगाएं हाँ आत्मा की शांति करो, किसकी शांति करनी आत्मा की? अरे वो शांत हो गया तभी तो मरा कहा उसको। जब वो शांत क्यों कहा? जब वो मर गया वो तो अपने शांत हो गया। उसके मरने से हम अशांत हो गए, हमें बेचैनी हो गई, हम परेशान हो गए। ये हाथ कट के गिर गया लेकिन इसमें जो रह गया उसमें दर्द है, इसकी शांति करनी है तो शांत है। हमेशा हम लोग भी कहते 2 मिनट का मौन करिए, शांति करिए, किसकी? अपनी। हम बेचैन हो गए, हम तड़प गए, हमें तकलीफ हो गई। तो कहने मतलब ये मनुष्य जोनी ऐसी है ना, सोचिए समझिए, ज्यादा नहीं तो अच्छा नहीं, थोड़ा ही सही, एक काम अच्छा करने की सोचो, संकल्प बनाओ दिल में। जैसे मेनू बताना ना, आज ये खाना है, ये करना है, वो करना, हर चीज का लिखा होता है। तो एक बोलो आज दिन में एक अच्छा कार्य करना है। तो कैसे पता लगेगा अच्छा बुरा है? आपका अंदर वाला बोलेगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं आपको। आपका अंदर जो बैठा ना ईश्वर परमात्मा रूप में, वो आपको गवाही देता है। आप ये मत सोचिएगा जो रोता नहीं उसको तकलीफ नहीं होती, जो रोता नहीं है उसको तकलीफ नहीं होती। कुछ कह देते हैं, कुछ कह नहीं पाते, तब तो होता है। कुछ को जताना आता है, कुछ को जताना नहीं आता। और मौत छोटी हो, बड़ी हो, बुढ़े की हो, जवान की हो, मौत तो मौत है। मौत एक कड़वा सच है। शायद जिस दिन दाग दिया था उस दिन नीम के पत्ते मिले थे खाने को, किस किसको मिले? क्या हुआ है, क्या होता है इनसे? क्यों देते हैं नीम के पत्ते? सब पागल बना। पता नहीं, मैं तो समझ में आज तक नहीं आया पेड़ का होना हो रहा क्या होता है, किस लिए खाते हैं नीम के पत्ता? इससे अपने मन का कड़वापन खत्म करो। कड़वा सत्य है जो पीना पड़ेगा। मैंने एक से पूछा, मैंने क्यों खाते हैं? तो खा लिया, बाहर निकल के थूक रहा था। बोले यार भूत जिंद ना शमशान के पीछे लग जाए, चले नहीं अरे भूत जिंद ना शमशान के पीछे लग जाए हमारे, इसलिए नीम का पत्ता यहाँ से खा कर निकलते हैं। बात में दम। अरे यार जिंदा जो मर गया वो अपनी मक्खी नहीं उड़ा पा रहा, तो पीछे लगेगा क्या? असली भूत तो जिंदा है, खतरनाक। जो बेचारा वो अपनी मक्खी नहीं उठा पाया, उसको उठा के लाए हैं यहाँ, वो पीछे क्या लगेगा? लेकिन सजनों एक चीज और अनुभव करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की। मैंने जो अनुभव किया, नीम का पत्ता एक दवाई है साहब। तो इस शरीर में ना, आपने देखा नहीं होगा, पता है आपको, शरीर में व्याधियां हैं। जब ये शरीर जलता है तो 5 तत्व से बना हुआ है। कोई बीमारी हो, शरीर में व्याधियां हैं, आजकल कहीं आप नर्सिंग वगैरह में ले जाओ तो दुनिया भर की जो दवाएं डाल देते हैं ना, वो तो कोई कैंसर से मरा है, कोई टीबी से मरा, तो जो चिंगारियाँ जलने के बाद उठती वो हमारे शरीर पे, तो वो नीम इसलिए खिलाया जाता है कि आपको कोई चर्म रोग ना हो जाए। जब किसी को चर्म रोग हो जाता है तो आयुर्वेद कहते हैं नीम खाइए और नीम के पानी से नहाइए। कहते नहीं कहते? हाँ,
इसलिए पहले लोग शमशान में भी नहाते थे, फिर घर आके नहाते थे। इसलिए इसका नहाने का तात्पर्य यही था कि भैया कोई दिमाग में भूत नहीं, शमशान गए तो नहाओ ना, ऐसा कुछ नहीं, वहाँ कोई भूत बात नहीं लग रहा। बल्कि जब दिमाग ज्यादा खराब हो जाए, दिमाग में भूत आ जाए, तो वहां चले थोड़ी देर में बैठे रहो, बस सारे भूत निकल जाते हैं। हाँ, जब दिमाग खराब हो जाए, कोई सोल्यूशन ना मिले, कोई पुजारी पंडित ना बता पाए, किसी से सलाह ना मिले, तो शमशान जाके बैठ जाए, अपना दिमाग सारी सलाह दे देगा आपको। हाँ, हो गया काम। अरे यार, आखिर मरना है, क्यों डरना है? आखिर मरना है, किस लिए डरना है? मौत से डर तो कुछ ना कर, मौत से मत डर, तो जो चाहे सो कर, दिमाग सेट हो जाता है। केवल इतना ही है नीम का पत्ता, बाकी मेरी समझ में कुछ नहीं। और नीम का पत्ता कहता है कि तू खा तो रहा है मुझे, मगर निकल नहीं पाएगा, क्योंकि मौत एक कड़वा सच है, आखिर तुझे निकल, ये तो आज आ गया है, ये इनविटेशन तुझे मिला है यहाँ से, तू इन तैयारी कर ले, तुझे भी यहीं आना है। प्राणी थूकता हुआ निकलता नहीं, हम मरेंगे ही नहीं, हम मरते ही नहीं, हम नहीं मरेंगे, बस वो जिसको छोड़ने नहीं, वो रास्ता दिखा देता है हमको कि यहीं आना है तुमको। बोलो विष्णु भगवान की। कहते मनुष्य संसार में जन्म लेकर अच्छे बुरे कर्म को भोगता हुआ, से शुभ और अशुभ के कर्म से संयोग से कई इस शरीर में देखो चलता चलता चला जाए तो अच्छा है। ये माताएं लोग कहते हैं ना कि परमात्मा कुछ करना नहीं, और चलता चलता उठा ले, किसी से सेवा ना कराना, किसी से सेवा ना कराना, किसी से ये ना कर पानी दे, पराधीन सपना हो सुख नाही, पराधीन ना बना देना, किसी के आधीन ना बना देना, और कुछ दे, बुढ़ापा भी अगर दे तो दिद्दे और गुड्डे ठीक रखना, क्योंकि दिद्दे यानी आंखें चली गई तो भी आधीन हो जाएंगी, और गोड़े चले गए तब भी आधीन हो जाएंगे। दोनों ठीक रखना कि आपका काम आप पे करेंगे, किसी से कहना ना पड़े, ये ठीक रखना। बहुत कड़वी, बहुत कड़वी है साहब, देखो आपको बहुत तकलीफ है, व्याख्यान कर नहीं पाएंगे, और जब से जैसे हमारे जैसे आएंगे आपको और याद दिलाएंगे। आप जैसे ये आपके यहाँ जख्म पे वो क्या कहते हैं, मतलब कि एक जख्म खुद चमड़ी चढ़ाएगी, हम जैसे आएंगे उसको खोल देंगे। हाँ भाई, हाँ भाई, कैसे मरे, क्या हुआ? तुम भूलने की कोशिश करोगे, नहीं मरे नहीं हो तो जिंदा है, शरीर छूटा है, लेकिन हम जैसे आएंगे कैसे मरे, कैसे मरे? हम दर्द ही देंगे तुम्हें, दर्द, बाकी दवा किसी जरूरत नहीं, हम दर्द ही दर्द देंगे। मैं सोचता हूँ मेरा बाप नहीं मरा, कि लोग एहसास कराएंगे अरे कैसे मर गए, मिनटे तेरे पापा मर गए, कैसे मर गए, पर वो उसको जख्म को भरने नहीं देंगे, ये हकीकत है। हम भूलना भी चाहें तो भूल नहीं पाते, मान लेते हैं इस चीज को, सत्य को हमने मान लिया कि हाँ ये तो शरीर का परिवर्तन होना ही है, लेकिन जो लोग संसार में हम रहते हैं ना, बस बाकी डर किसी से नहीं है, अपनों से डर लगता है। बोलो विष्णु भगवान की। देखिए, पैदा होना और मरना, इनके बीच की व्याख्या है कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्व कर रहा, एक कर्म की कहानी है। और किसी के बारे में जानना हो तो उसके देखो मरने के बाद तो सभी कहते हैं अच्छा आदमी, तू चला गया, जिंदगी में कहते हैं हाँ कैसा आदमी था, बंदा क्या, वो घाट बता देगा, तो
सबसे पीछे लोग आते हैं ना, उनसे पता लगता है हाँ ये स्वर्ग में जा रहा है, नरक में जा रहा है। और मेरा मानना है स्वर्ग नरक कहीं नहीं है साहब, इत्थे ही है, उत्थे इत्थे कुछ नहीं है, इत्थे ही है जो कुछ है। आपको बढ़िया नींद आती है, बढ़िया खा पा रहे हो, शांति है घर में, ये स्वर्ग है। आपसे लोग से प्यार से बात करें, ठीक है, आपको लोग याद करते हैं, बहुत अच्छा। कहीं ढूंढना नहीं है आपको, नरक स्वर्ग यहीं है, हमें तो दिखता है आजकल सबको। इसलिए इस मनुष्य योनि में केवल एक मनुष्य योनि ऐसी जहां आप अच्छा कर्म कर सकते हैं आगे के लिए, क्योंकि यहाँ से ये नहीं कि शरीर यहाँ से छूटा दूसरा जन्म नहीं पाएगा, वो पाएगा, मगर जैसा करेगा वैसा उसको पाएगा। उसने यहाँ कुछ अच्छा किया ही नहीं तो अच्छा उसको मिलने वाला नहीं। कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, चाहे लाभ करे चतुराई। मैंने कभी एक पैसा किसी को दान धर्म किया नहीं तो मुझे आगे मिला नहीं, संघर्ष करना पड़ रहा है। किया था तो मुझे मिला, मैंने किसी को दिया ही तो मुझे मिला ही नहीं। जिंदगी में संघर्ष कर रहा हूँ, जो कुछ भी है हमारे कर्मों को, भगवान किसी को कुछ नहीं देते, भगवान तो भगवान को, उसके लिए सब बच्चे उसके अपने। आप पूजा करिए या मत करिए, आप दारू पीजिए मत पीजिए, भगवान के सब बच्चे हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। बोलो विष्णु भगवान की। देखिए एक बुढ़ापा ऐसा बता रहा है कि जब वृद्ध अवस्था में शरीर ऐसा हो जाता है, इंसान पड़ा रहता चारपाई में। आपने किसी को देखा हो, और हम दुआ करते हैं, पूछते हैं कि ये आपको मैं सुनाऊं, शायद मैं कहूँगा, शायद मैं यूँ कहूँगा तो और अच्छी है, मैंने शायद मौतें आपसे ज़्यादा देखी होगी, तो भगवान ने काम कुछ मुझे ऐसा दे दिया। आप मानोगे नहीं करना निधान। आपकी मौसी के बगल में मैं वो मंदिर में था, वहाँ पीछे से कोई आ गया, बोला जरा घर चलो। मैंने घर गया तो बुजुर्ग बेचारे ऐसे, तो सांस के अलावा कुछ नहीं था, और लोगों की भीड़ इकट्ठी थी, रिश्तेदार आए हुए थे। मैंने कहा जी मुझे किस लिए बुलाया? बोले जी कुछ करो। क्या करूं? कुछ करो जिससे ये प्राण छोड़ दे, दुख पा रहे। अब आप सोचे कोई मैं यमराज था क्या? और मैं अगर कोई ऐसा काम कर भी देता तो सजा मुझे होती नहीं होती, मैं पाप का भागी बनता नहीं बनता। जब मैं किसी को जिंदा नहीं कर सकता तो मारने का हक भी नहीं था मुझे। लेकिन ये चीज मुझे ऐसा हुई कि वो दुख जो पा रहे थे वो इसलिए पा रहे थे, जितने वहां प्राणी थे सब मरने की दुआ कर रहे थे, तो उनकी जितनी देर की जो उम्र उसको ट्रांसफर हो गई थी, वो और कष्ट पा रहा है कि मर जाए तो हम अपने घर जाएं। फटाफट सुलटा की कहानी, वो मर नहीं रहा, तो सब दुआ कर रहे हैं। समझ लीजिएगा भगवान की जो प्रकृति है ना, अपना काम कैसे करती है। आप किसी की दुआ, मरना की जो दुआ है बददुआ है, किसकी मरने की तुम दुआ कर रहे हो, बददुआ की दुआ है, एक बददुआ है। आपकी उम्र उसको ट्रांसफर हो गई, अपने कर्मों से दुख पा रहा है लेकिन उम्र उसको लग रही है, इसलिए और आप पाप के भागी हो गए। बोले जी वो इससे तो दुख पा रहा है इसलिए हम तो हम कह रहे हैं कि मर जाए तो अच्छा है। अभी मरना किसी के लिए, मरने की दुआ करना ये पुण्य की बात है क्या? कहते हे करुणा निधान, हे दया सागर, ये ठीक हो जाए। करुणा निधान उस आत्मा को शरीर से निकाल देते, ठीक हो जाता। इतनी तो बात थी। तो मेरा एक कहना है कि भगवान कभी ऐसी जिंदगी ना दे किसी कि लोगों को दुआ करनी पड़े, पंडित बुलाना पड़े और उससे पूछना पड़े महाराज जी कुछ उपाय बताओ, कुछ करो जिससे कि इनके प्राण छूटे। चलते चलते ही चले जाएं तो अच्छा है।
कहा है कि ऐसा शरीर हो जाए कि चेतनाहीन होता है, चारपाई में पड़ा हुआ सोचता है, बंधु वर्ग से घिरा रहता है, अपने देखा भी होगा, शुद्ध भूल जाता है, शुद्ध। जिस छोटे बच्चे वाली स्मृति हो जाती है, लैट्रिन पेशाब नहीं कर रहा है, उससे ज्यादा दुखी वो हो जाते हैं साथ वाले, वो बड़ा कष्टकारी है। लेकिन यहाँ एक बड़ी अच्छी बात है, जो साथ के जो सेवादार है ना, उनको किसी पूजा की जरूरत नहीं, किसी तीर्थ की नहीं, उनको उसकी सेवा करना ही मोक्ष का एक रास्ता खोल देता है। आप उसकी सेवा करें। और कुछ बुढ़ापे में चिड़चिड़ा भी हो जाता है इंसान, गालियां दे, धुतकारे, गंद करे, तुम सफाई करो, जान के थूकेगा। आपको बस उसकी वही सेवा करनी, वही परमात्मा से मिला सकता है, और कोई रास्ता नहीं। सेवा करिए बस, वो हमारे लिए ठीक है, हमारे लिए वही ठाकुर जी से मिलाने का रास्ता है। तो है गरुड़, उस मौत के समय जब इंसान जब मरता है, पापी जीव, ये कथा देखो, पापी जीव जब मरता है तो उसकी देह ऐसी बता रहे हैं गरुड़ पुराण में कि उसे कई जन्मों का याद आ जाता है मरने के टाइम। कौन से को उसको नहीं आता, जिसको अटैक आता है, जो एकदम टकाटक निकल गया, पड़ा रहे, सड़ता रहे, गलता रहे, उसकी कहानी है। अचानक ठाकुर जी किसी को बुला लें, वो तो एकदम से, आपने सुना नहीं, एकदम से भाई कैसे वृंदावन चले गए, बोले एकदम से प्लान बन गया जी। कैसे चले गए, बोले एकदम से प्लान बन गया। तो ऐसे ठाकुर जी का जब प्लान हो जाता है ना, फिर ऐसे हो जाता है एकदम से। देखो, तो संसार को प्यारा होगा, भगवान को प्यारा होगा। अगर आपको कम जीना है तो ये फार्मूला पाइए, इतने अच्छे हो जाओ संसार के कि भगवान से तेरी तू वहाँ कर क्या रहा है, इतने आ जाए। और यहाँ रहना तो बदमाश हो जाओ, दुनिया दुखी रहेगी तो बगैर ऊपर वाले कहेगा तू वहीं उससे पड़ा रहा है, तो मैंने आपको दुखी करेगा। तू सबको दुखी कर रहा है तो मुझे भी आगे दुखी करेगा। तो कम जीना है, बढ़िया जीना, तो ये बढ़िया बन जाओ। आपको जो कहते हैं फिर हम कहेंगे क्या हुआ, भगवान को प्यारे हो, भगवान को, हाँ, जो संसार का प्यारा होगा वही भगवान का प्यारा होगा। तो संसार को प्यारा नहीं है तो भगवान को भी प्यारे करते हैं। अरे मरता भी तो नहीं है, देखो इतना तो बात करेंगे, हे भगवान क्या तो इसको उठा ले, क्या फिर हमको उठा ले, कहते हैं ना, इतने उपचार पे मर, क्या तो हमको उठा ले, क्या उसको उठा ले। विष्णु भगवान की जय। जब प्राणी के प्राण निकलते होते, यम के दूत आते पापी को लेने। देखिए कैसा लिखा है कि उनके जो क्रोध से लाल उनके नेत्र वाले, भयानक मुख, पास में डंड लिए हुए, नंगा शरीर, दांतों को पीसते हुए, ऊपर के होठ वाले, कौवे के समान काले टेढ़े मुख वाले, विशाल नख रूपी, ऐसे आते ऐसे, और दांत निकले पड़े, आंखें लाल, बाल ऐसे जैसे करंट लग गया हो, एकदम ऐसे। उसको देख के जीव डर जाता, मल मूत्र बाहर निकल जाता। अब यहाँ एक चीज समझिए, शरीर में 7 द्वार हैं, इसमें 10 द्वार बोलते हैं शरीर को, 10वां द्वार अपने अनुभव किया होगा। बोलो विष्णु भगवान की। देखो भैया, मैंने ढोलक का कोई ऐसा इंतजाम नहीं करवाया है, ऐसा मैंने ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ढोलक के काम होने तो। मोटरसाइकिल की आवाज बहुत है। देखो कृष्णा ऐसा है, लाइट उड़ जाता है, और तो बात नहीं। उसको देख के हम तो जीव जब होता है ना बुढ़ापे में, बुढ़ापा किसे कहते हैं आप,
बुढ़ापा, बूढ़ापा, बूढ़ापा, उनको आपस में करना। मेरा ये मानना है बूढ़ापा बड़ा बैरी होता है। किसी बुढ़े से पूछो तो कहेगा बुढ़ापा बड़ा बैरी होता है, लेकिन मैं कहता हूँ जो देखे वो भाग्यशाली होता है। नए नए निकल रहे हैं, बुढ़ापे तक कोई पहुंच जाए भाग्यशाली ऐसा। क्योंकि बेटे पोते का हाथ लगना बहुत बड़ी भाग की बात है। हम लोग कहते हैं भाग्यशाली है कि पोते थे भाई, रकम का ब्याज था, कोई चिंता ही नहीं थी। ये जो बुढ़ापा में जब जीव को ऐसे दिखते हैं, बताया ना मैंने, जो 4 पे पड़ा हुआ दुख पा रहा उसको पापी पाता है, पुण्यात्मा दुख कभी नहीं पाती। जो पापी जीव होता है वो दुख पाता है। ये गौ प्राण करेंगे, मेरा अपना कोई मत नहीं। यम के दूत पासा फेंकते हैं, प्राण खींचते, अंगूठे मात्र का शरीर हो जाता है। बंधु बांधव जैसे मर जाता है तो ऑटोमेटिक बात है रोना पीटना। हम लोग रोते हैं, वह भी जीव रो रहा है कि मैं बंधु बांधव को नहीं छोड़ना चाहता। अब यहाँ एक समझने वाली बात है कि वहां वो जीव क्या करता है। आपने कभी सुना प्रेत और पितर? पितर सुनते हैं आप लोग? श्राद्ध चल रहे हैं, पितरों को भोजन करा रहे हैं। प्रेत कहाँ है? प्रेत कहाँ से आते हैं? सुना ना प्रेत, ये कहाँ से आया? देखिए प्रेत पितर इतनी सी बड़ी बात, छोटी सी बात है कि जो आपके अपने हैं, जब सुनते हैं श्राद्धों में किसी रूप में उनके नाम का भोजन निकलता है, जो भोजन नहीं दे पाते हैं तो फिर इधर उधर कहानी बनाते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं कहाँ कहाँ मिलेगा भोजन, कौन देगा भोजन, किससे लेंगे, कौन देगा। जब घर वाले खाना नहीं देंगे तो हमारा बंदा कहाँ जाएगा? कहीं तो खाना खाएगा, होटल, कहीं तो खाना खाएगा, कहाँ जाएगा? होटल जाएगा। होटल। आप समझिए, देखो जब जीव आत्मा निकल जाती है तो आपने देखा होगा किसी में हवा नेगेटिविटी हवा, तो हवाई तो है, शरीर छूटने के बाद हवाई तो रहती है। अब हमारे हम कहते हैं गुलशन जी यहाँ अपना गुल नहीं खिला रहे, ये गुलशन जी का गुल है, गुलशन गुलशन गुलशन। आपके जो भी थे मेरी उम्र में मेरे मित्र थे, और शायद आपसे तो मुलाकात उनके जाने के बाद हुई, उनसे तो मुलाकात जीते जी होती रही और होती रहती थी। और नहीं तो मुझे जो तो मैं उनका चिराग रगड़ देता था, उस दिन हाजिर हो जाता था। मेरे पास उनका चिराग नंबर था तो मैं तुरंत वो कहते बोल मेरे आका, मैंने कहा इधर लाओ, 1100 रुपये लाओ, जन्माष्टमी आ रही है, हनुमान जयंती आ रही है, और नहीं भी तो वैसे भी मैं उनको तुरंत प्रकट हो जाता था, हाँ लाओ। सुर नर मुनि जन सब की रीति, स्वार्थ लाभ करें सब रीति। अब मैंने ये सोच जैसे वो चलेगी मुझे पता लगा, मैंने कहा मेरा तो आज से बैंक, ये बैंक बंद हो गया। पंडित जी अपनी उपाधि संभाल लिए भी है। मेरे को मना कर दिया तो समझ लेना। नहीं अब वो ही है, बच्चों के मेरे को नानू मना है। कर दिया था उसको मत छेड़ना, तुम मुझे छेड़ो। आपके वो मोटे सामने वाले हैं, उनके सामने कहते भैया देखो मिंटो को तुम्हें छेड़ना, मिंटो को छेड़ते ये लोग, तुम मेरे को बताओ ये तुम कर, मैं हूँ। तो बस देखो तकलीफ तो बंदा नहीं था, लल्लन टॉप था। मेरे ख्याल एक कोई मेरे ख्याल ऐसे कोई बंदा नहीं है मेरे से जो हाथ मिला के बात करता हो, वही बंदा था।
सब पैरों में पैर खींचने में लगे रहते हैं। एक वही बंदा था जो ऐसे, हाँ जी, मिलाते थे हैंड से हैंड, दुनिया के बजाते थे बैंड, बिल्कुल मिलाते थे हैंड से हैंड, दुनिया के बजाते थे बैंड। टकाटक। बोलो विष्णु भगवान की जय। देखिए सज्जनों, जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं, मूत्र मात्र का शरीर हो जाता है, तो यम के दूत पासे में बांधकर उसे ले जाते हैं। कहाँ? यमपुर की तरफ, पापी जीव को। ऐसी कठिन राह में चलने से शरीर थक कर गिर जाता है, मूर्छा खाता है और फिर उठता है। इस प्रकार से जीव अंधकारमय यमलोक में पहुंच जाता है। वह जीव 3 या 2 मुहूर्त में यमलोक में भेजा जाता है। वे यमराज उसको घोर नरक में की यातना दिखाते हैं। यमलोक में पहुंचकर जीव यम राज के दर्शन तथा एक मुहूर्त में घोर नरकों की यातनाओं को देखकर यमराज की आज्ञा अनुसार फिर यमलोक में आता है। यह आने पर वह जीव पुनः अपने शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यम दूत उसे पास में बांधे रहते हैं। इस कारण से वह भूख प्यास से के दुख से को सहता है और विकल होकर रोता है। तब मृत्यु के स्थान पर पुत्रों द्वारा दिए गए, गाय को रोटी निकाली, गाय को रोटी निकलवाई आपने? आज क्या करवाया? आज क्या करवाया आपने? वो चौथे करके आ गए, अस्थियां ही ले गए। बस बोले अस्थियां लाए थे सारे। गाय की रोटी निकलती है आपके? अभी तो नहीं करेंगे पंडित जी। कब से निकलती है? अभी तो ये 17वीं के बाद ही करेंगे। उससे पहले? उससे पहले तो अच्छा, गौरवान कहती है कि उसको फूल उठाने से रोज एक पिंड लगता है, पिंड। आजकल के लोगों ने गाय की रोटी मान लीजिए रोज एक पिंड दिया जाता है। कल से निकालना, कल से पक्का आज वहाँ करके बोलो विष्णु भगवान। वहाँ तो करके, हाँ वही आज करके आए थे। वही है, वहाँ तो करके आए। हाँ जी। एक्सक्यूज मी प्लीज, बोलने का हक मुझे दिया गया है, तो मुझे ही बोलने दीजिए। और आप सुनिए, बस जब मैं चुप हो जाऊँ फिर आपको लेसन मिलेगा, फिर मुझे बोलने दो। कहते हैं वह पिंडों को खाकर जीव आगे को चलता है। तो समझ लेना, बार बार बताओ। इस कथा में अभी जो चल रहा है प्रथम अध्याय में, पापी जीव की कहानी। वो अच्छे बुरे सब होते हैं, पापी जीव की कहानी। उसी पिंड खाकर और भूख लगाई, उसकी भूख बढ़ रही है, उसकी तृप्ति नहीं हो रही है। पुत्रों द्वारा दिए हुए दान श्राद्ध से जलांजलि से पापी पुरुष की तृप्ति नहीं होती है। पिंड दान देने पर वह भूख से और भी व्याकुल हो जाता है। जिस का पिंडदान नहीं होता है वे कल भर तक प्रेत योनि में रहकर निर्जल वन में दुख पूर्वक भ्रमण करते रहते हैं। बिना भोगे कर्म का क्षय करोड़ों कल्प तक नहीं होगा। समझ लीजिएगा, जिसका खाना हम निकालेंगे नहीं तो वो खाना तो लेगा पर होटल ले जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ शरीर पकड़ लेगा और वो फिर मजा आ जाएगा। हवा जब नेगेटिव तो खाता है, वो परेशान करता है, चिल्लाता है, क्योंकि उसका तो नहीं दूसरा। जब घर में खाना नहीं मिल तो कहीं तो जाएगा ना, वो पितर ही प्रेत बन जाता है और कोई नहीं। तुम घर में सेवा नहीं करोगे तो बार बार वो कहेगा यार औलाद ने तो मेरा खून पी दिया,
दूसरे से रोटी मांगेगा, छीनने की ताकत तो छीनेगा। ऐसे ही जीव जब हम कुछ नहीं देंगे खाना पीना तो कहीं ना कहीं लेगा। वो ही हम लोग ही पितर से प्रेत बना देते हैं और हम लोग ही से पितर बना देते हैं। इतना से पितर यानी शांत और प्रेत यानी क्रोधित। ये मैं आपको समझा दूं। तो हमें कभी भी, सबके लिए ऐसा ही है, देखो हम भी मरेंगे तो यह है कि भैया 2 रोटी तो निकालनी है, श्राद्ध में खाना ही तो निकालना है, माव से तो निकालनी है। जरिए बहुत है करने की कोशिश करना, ये ना हो कि कहीं और मजा मिले। रह बिन होए न प्रीति, फिर आदमी डर के मारे करे, करना चाहिए। पिंडदान अवश्य करे, तो गाय की रोटी जरूर निकाले, जितना हो करे, कर्म से मुंह ना फेरे कि बस मर गया, लेना देना कुछ है नहीं। अरे नहीं, ये संस्कार है, आप नहीं करोगे ना तो आगे वाले नहीं करेंगे। फिर एक चीज सुनने में आएगी, हमारे ऐसे नहीं होता, हमारे ऐसे होता है। आपने सुनते हुए कहानी, पंडित जी ऐसे नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसे होता है, हमारे यहाँ 17वां होता है, 12वां नहीं होता है ना। हाँ है ना, हमारे यहाँ वो क्यों ऐसा हुआ, किस लिए हुआ, क्या परिस्थिति थी उस टाइम, क्या कहानी थी, कहाँ सिर पे किसके दिवाली आ गई पता नहीं था। दिवाली आ गई भैया, सुनते हो बीच में, पंडित जी सुनता तो फटाफट आ गए, दिवाली आ गई। पंडित जी नवरात्रे आ गए, उससे पहले बच्चे तो नवरात्रे करेंगे, आपके पीछे पड़े तो कर दो बस। अरे पागल की औलाद हो, मूर्ख हो, 9 महीने लगते हैं, 9 महीने लगते हैं बच्चे को पैदा होने में। 10वें महीने जो बच्चा पैदा होता है वो परफेक्ट बच्चा होता है। बीच में जो बच्चा पैदा होता है कोई ना कोई उसमें कमी रहती है साहब, माँ बाप कष्ट झेलना पड़ता है उसको भी। तो ये जो बीच में जो कच्चा काम करते हो ना साहब, ध्यान रखना, भुगतना पड़ेगा। सुन लो, ये जो कच्चे काम कर रहे हो ना, ये भुगतना पड़ेगा, तुम्हारी पीढ़ियां भुगतेंगी। अरे दिवाली होली त्योहार ये तो सदा आएंगे, लेकिन जो मर गया उसका दोबारा कुछ नहीं आएगा। इसलिए जो कुछ है उसका तरीके से सिस्टम से करो। कामयाब हम नहीं है, कामयाब सिस्टम है। पागल थे क्या लोग, 3 दिन का 4 दिन का चौथा इतने दिन का वो करना ही करना, तो इसको फॉलो। बीच में कोई नहीं वो नहीं। हाँ किसकी शादी है उस दिन तो ये लिखा हुआ है कि हाँ उससे पहले कर सकते हैं। केवल एक शादी ऐसा आ गई, घर में शादी है उसी घर में, तो बाकी ये त्योहारों के पीछे लोग आज कुछ सुलटा रहे हैं, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में। अरे राम राम, लग 84 बीती कोना बीत युग 4 गए, नाकों में दम आ गया, मरते मरते हार गए। अब सोचिए क्या करेगा। ऐसे रहना पड़ता है जैसे दांतों में जीभ, लंका में विभीषण। कोई तरीका है थोड़ी है। तुम तो मरोगे सालों, पंडित और मरेगा जिसने कर्म कराए हैं। अब पंडित भी पैसे के पीछे मर रहा। आ बेटा हाँ, वहां उसको 2000 फालतू दे दिए, ठीक है यार। मैं बता रहा हूँ आपको, मरेगा, उसकी भी दशा खराब होनी है। आपको मैं बताता हूँ तरीका क्या है। गलत जो काम करता है ना साहब, भाई साहब को पता है, जो गलत काम करता है और गलत करवाता है, दोनों को सजा मिलती है साहब। ठीक है जी, जो करवा रहा है उसको तो सजा मिले, लेकिन जो कर रहा है उसका भागीदार बन रहा है, वो भी सजा का भागीदार बनेगा। उसको बख्शा नहीं जाएगा। हाँ तू पंडित है, तू ना बेटा तू आ पहले। हमारे एक बाबा थे, बोले थे 100 पंडितों के चक्कर में नहीं पड़ना। देखो किसना, ठीक कर्म करो, गलत ना करो। त्योहार आते जाते, जो चला गया ना उसका तो ये आप बल्कि और खुश होने से कि जो पहले के लोग पता क्या था, 1 साल का त्योहार नहीं करते थे। बोले क्यों कि हम नहीं करेंगे, 1 साल का त्योहार हमने उनको दे दिया।
आजकल के बंदे कहते अरे यार करो जो कुछ है वो तो मर गया आप गए घर गया तुम करो। अरे यार क्या है, तुमने जिंदगी भर ही करना है जब तक जियोगे, परमात्मा आपकी आयु बढ़ाए। वो एक त्योहार को देने में तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हारा अपना था ना, तुम्हारे तो एहसास नहीं होता क्या? एक त्योहार दे देना चाहिए, क्रिया तरीके से करो, अच्छी क्रिया करो। लोगों का क्या है, आएंगे खाएंगे और अपने हाथ पहुंच के शाही पनीर मटर पनीर शायद कर लेंगे चल रहे। लोगों को क्या है, लोगों को काम ही बकवास करना है। खाए खाए पिए किसके गंडू यार किसके कुछ नहीं है, बस खाए। इसलिए हमारे देखो हमारा बंदा गया, हमें क्रिया ठीक करनी, हमें झेलना पड़ेगा, हमें भुगतना पड़ेगा। कल को कोई ऊंची नीची बात होगी, कहीं कुछ हुआ तो हमें कहेगा दुनिया तो दुनिया, मैं तो तुम्हारा बंदा था ना, तुम्हारा तो अपना था ना, तुमने क्यों कभी जो पंडित ने कर दिया। अभी पंडित का क्या था, तू जैसे कहता मैं तेरा, तो पंडित तो मेरा नहीं लेकिन तू तो मेरा था। बोली लोगों ने ऐसे कहा, लोगों कहा वो नहीं, लोगों की बात क्या है, तू तो मेरा अपना था ना। बेटा छोड़ दो, नहीं किसी को अगर आंसू आते हो, रोना आता हो, मैं हाथ जोड़ के देखूँ, रोने दे, ध्यान रखना, रोने देना, छोड़ना नहीं। अगर हम रो नहीं पाए ना तो बहुत तकलीफ होने वाली है, बहुत। जो आग अंदर जल जाती है ना सब गम की, अगर वो बाहर ना निकली ना और अंदर रह गई तो बहुत तकलीफ होने वाली। मेरा तो जो कोई रोता हो तो मैं, कोई रो रहा हो तो चुप कराने के लिए 4 घंटे पलट दो, रोने दो, पानी गिला रखो, रो नहीं दिया करो। दिल हल्का होता है मालिक, जब आग जलती है ना, पानी उबलता तो टपकी झरना। दबाना नहीं कि मैं बुढ़ा पड़ा, मैं अच्छा नहीं लगे, अच्छा कुछ नहीं होता। तकलीफ तो भाई तकलीफ है, दर्द तो दर्द है। तो क्रिया में कहीं भी ये जो गरुड़ जो पुराण है, हम लोग एक बहाना है, असलियत में वो खुद सुन रहे हैं। वो प्राणी खुद सुनता है, वह जीव खुद सुनता है कथा को, वह जीव खुद सुनता है। जब सही तरीके से आप कर्म करोगे तो वो बड़ा खुश होगा, हाँ मेरे बच्चों ने मेरा कार्य अच्छा किया, मेरी अच्छी विदाई करी। और आप गलत करोगे ना तो मजा आ जाएगा। मैंने पता ना, लोग तो खाएंगे पिएंगे किसके लेंगे, बाकी तो सब ठीक था यार। थोड़ा सा ना पनीर में मसाला थोड़ा कम था यार, थोड़ा वो देना, नमक देना यार। क्यों साले, यहाँ तो मेरा बाप मर गया, तुझे नमक दिखाई दे रहा है, तुझे मसाला दिखाई दे रहा है। नहीं साहब, आपको शायद पता नहीं होगा, आप किसी के यहाँ जाइए रिश्तेदारी में, तो आजकल तो चल गया ठीक, आजकल तो ठीक हो गई, नहीं पहले क्या होता था, लोग आ रहे रिश्तेदार, हम कहे आओ जी खाओ जी, आओ जी खाओ जी, खुद पूरा सुबह से शाम हो गई, बंदा कुछ खा ही नहीं रहा, उसको बोले खा लिया, अरे ये बड़े लोगों को खिला दो। अबे रिश्तेदार तो आए खाने के लिए, तो खा के जाएंगे, तू तो खा ले। जब किसी की यहाँ मौत हो जाती है साहब, हम तो गम में टूटे रहते हैं, हमें कौन खाना खिलाएगा। और रिश्तेदार आए, खाए, अपनी जो फॉर्मेलिटी की और निकल ली, किसी ने हमसे खाना तक नहीं पूछा। और जब फुर्सत मिली खाने की तो भूख मर गई। तो मैं हर जगह रिश्तेदार से कहता हूँ, जैसे काम हो पहले घर वालों को खाना खिलाओ, जिस घर में तकलीफ हुई है रिश्तेदारों मिलकर उसे खाना खिलाओ, फिर आप सब खाना खाओ। सोचिए ये परिस्थिति सबके साथ है, वो भोजन नहीं कर पाता, कर ही नहीं पाता है। हमारी जिम्मेदारी है उसको पहले तो अकेला नहीं खाता हो, खुद बैठिए खाइए,
गम में कुछ समझ में नहीं आता। पता है मुझे में ना बहुत ज्ञान है, लेकिन जब मेरे घर में चोट लगती है ना साहब, मेरा खुद का ज्ञान दिमाग काम नहीं करता। डॉक्टर अपनी दवाई ले नहीं पाता खुद, दुनिया के फैसले कराता हूँ, इन घर के फैसले नहीं मुझसे हो नहीं पा रहे। दुनिया सलाह दे पा रही है, खुद को अक्ल नहीं है, वो मेरे यहाँ सलाहकार बन जाए। कहने का तात्पर्य सोच ही कुछ करना है, बड़े प्यार से और संतुष्टि से करना, क्योंकि पुण्यात्माएं होती हैं। आप दिया जलाओ मत जलाओ, धूपबत्ती करो मत करो, ये जो मन रूपी दिया है ना सदा सेट है। हमारी जो हम कहते हैं ना याद, देखो इंसान को ये यादें रहती है ना, हम उनको याद कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, ये दिया है। देखो मैं इन चीज़ों पे ना दिया जलाना धूपबत्ती, मैं थोड़ा सा इस चीज़ से मैं बहुत थोड़ा दूर रहता हूँ। लोगों की बात मान लेता हूँ, लेकिन मेरे समझ से बाहर, मैं समझ को ना वो मानता हूँ। पंडित जी आरतियाँ करते हो आप, सब करते हो? अरे सब बेवकूफ बनाना है दुनिया को, तो है कुछ नहीं, क्या करें, डुगडुगी तो बजानी पड़ेगी ना। संसार में आए तो क्यों भाई मदार डुगडुगी, जब तक डुगडुगी बजाएंगे नहीं, पब्लिक आएगी नहीं तो कुछ होगा नहीं, तो डुगडुगी तो बजानी पड़ रही है, और करना क्या है। अरे जिसने देना वो देगा, जिसने नहीं देना चाहे डुगडुगी बजाओ चाहे ढोल बजाओ, देगा ही नहीं, उन्हें देना ही नहीं है। बंदा या तो देगा आठ में, नहीं तो देगा ठाट में, वैसे नहीं देगा, जिसे देना नहीं हंसी में देगा। जैसे बोले यार ये काम करते हैं, देना देगा ही, जब आठ में आएगा। और ऊपर वाला क्या करता है ना, आठ आठ उसके पास। इसलिए ऊपर वाला कोई आठ लगाए, कोई आपकी खाट लगाए, इससे पहले तैयारी अपनी रखो, कुछ करते रहो नेक काम। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकदम बेटा सुनो, तुम्हारा कुछ होता पता नहीं, अगर एक भी टाइम टूट जाते ना ऐसे क्यों उठे आप। हाँ बोलो विष्णु भगवान की देखे चलो। जीव जब चलता है यह शरीर से जीव अंगूठे मात्र का, फिर रोज रोज उसको एक एक पेड़ दिया जाता है। जैसे आप वहाँ से निकलेंगे तो पिया उसने पेड़ कराया होगा, उसने आपसे फल मंगा लिए होंगे, वहाँ यहाँ फल रखवा लिए होंगे, और इधर कोई दूध मंगवा लिया होगा, उसमें से पहले तो पानी धुआ के दूध से धुलवा के ऐसे करवा के कुछ कपड़ा मंगवाया होगा थैली से, और उसमें से एक्स्ट्रा करके आत्मा फोटो भी खा सकते हो। ऐसे कहा फोटो भी खा सकते हो। बड़ा भाई क्या करोगे, अच्छी यादें संभाल के रखनी जो देखने में। हाँ बाबा ऐसे ठीक है, हमें नहीं चाहिए आत्माराम की फोटो, नहीं चाहिए आपने। अब हम में से किसी की आत्मा देखनी, आत्माराम देखना तो कैसे देखोगे, क्यों देखना। देखो कृष्णा तो मरने के बाद ही दिखेगा उससे, और मरने पर भी नहीं दिखेगा जब तक वो फूकेगा नहीं, जब तक नहीं दिखेगा, जब तक वो फूकेगा नहीं, मट्टी में नहीं हो जाए तब तक उसका आत्माराम दिखेगा नहीं। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो ऐसे उसको एक एक पेड़ देते हैं, फिर 10वें दिन उसको 10 पेड़ देते हैं। जैसे आप लेके जाएंगे फूल तो वहाँ भी वो पंडित जी जो पेड़ बनवाएंगे आपसे, तो एक एक पेड़ के हिसाब से उनका वो पेड़ बनता है। लिखा हुआ है कि प्रथम दिन के पेड़ से सिर, द्वितीय से के पेड़ से गर्दन और कंधा सिर, और तीसरे दिन के पेड़ से हृदय बनता है। चौथे रोज के पेड़ से, 5वें दिन के पेड़ से नाभि ठुड्डी उत्पन्न होती है। 6ठे दिन के पेड़ से कमर गुदा लिंग और मांस आदि। 7वें दिन के पेड़ से हड्डी आदि बन जाती। 8वें 9वें दिन के पेड़ से 2-2
जंघा और पैर उत्पन्न हो जाते हैं तथा 10वें दिन के पिंड से उस शरीर को भूख और प्यास लगने लग जाती है। प्यास की उत्पत्ति होती है। पिंडों से पैदा हुए शरीर का आश्रय लेकर भूख और प्यास से पीड़ित प्रेत 11वें और 12वें दिन श्राद्ध 2 दिन में भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों में बंधा वह जीव बंधे हुए बंदर के समान अकेला ही जाता है। गरुड़ वैतरणी को छोड़कर केवल यम लोक ही 86,000 योजन वितरणीय है। अब जीवों को प्रतिदिन 24 घंटों में कर्मतः 247 योजन यम दूतों के साथ लगातार चलना पड़ता है। चलने वाले इस मार्ग के अंत में 16 गांव पड़ते हैं। उन गांवों को लांघकर तथा धर्मराज के नगर में वह पापी जी पहुंचता है। उन नगरों को ये नाम है: सोमपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शैलंद, कोच, कूर विचित्र भवन, वहाँ पद, दुखद, नाना कुंड पुर और सुप्त भवन, रोधनगर, पयोवन, शीतंड, बहु भीति भांति। इनके आगे यमपुर है। यम पाद बंधन से बंधा हुआ वह पाद की मार्ग में रोता हुआ अपने शरीर को छोड़कर यमलोक में चला जाता है। बोलो विष्णु भगवान की। गौड़म वाचम किद्दशायं लोके पतना भवन्ते दुखदम तत्र यान्ति यथा पाविन्ते कथम केशवम। गौड़ जी कहते हैं, भगवान यमलोक का रास्ता कितना कठिन पथ है। यहाँ जीव पाप करने से उत्पन्न नरक में कैसे जाता है, वह सब वृतांत मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। हे करुणानिधान कहिए। तब श्री भगवान कहते हैं, हे गुरु, यमलोक का मार्ग अत्यंत दुखदायी है, जिसको सुनकर मम भक्त होकर भी तुम कांप जाओगे। उस यमपुर में वृक्षों की छाया नहीं है, वहाँ जीव आराम कर सके, और न तो वहाँ अनादि है जिससे प्राणी प्राण निर्वाह कर सके। समझना इस बात को। ना तो वहाँ कोई पेड़ है। यमपुर की व्याख्या हो रही है। जहाँ कहीं कोई पेड़ ना हो तो समझ लें ये यमपुरी तैयार हो गई। हम फुटपाथ बढ़ा लेंगे, जीना बढ़ा लेंगे, छज्जा बढ़ा लेंगे, उसके आगे कुछ बढ़ा लेंगे, पेड़ लगाने की बात को तो लगाएंगे। तो हम क्या तैयार कर रहे हैं? क्या तैयार कर रहे हैं? यमपुर। आप समझिए, पेड़, आप पढ़े लिखे हैं, पेड़ क्या चीज है? पेड़ संजीवनी है साहब, बोलता नहीं चलता, बाकी सारी प्रक्रिया करता। बोलता नहीं, चलता नहीं, बाकी आप में से लगाए किसने एक आधा पेड़? बस फिर छुट्टी हो गया, छुट्टी लगा चुके हैं। लगाइए, निर्णय करिए, जीवन रहे जब तक पेड़ लगाना नहीं छोड़ेंगे। इंसान की उम्र बहुत कम है, पेड़ की उम्र बहुत ज्यादा है। और कोई उन्हें परेशान ना करे, काटे नहीं तो। बहुत उम्र ज्यादा है। पेड़ जरूर लगाओ। और आपने शायद कहीं देखा नहीं होगा, बहुत लोग हैं तो सुबह सुबह या जब भी पेड़ों की पोली भर देते हैं ऐसे अपने घर ही कभी पेड़ की पोली। ये करुण पुराण कहते हैं, मोह से जो ग्रस्त होते हैं वो पेड़ बनते हैं। जो मोह से ग्रस्त रहते हैं वो पेड़ बन जाते हैं। और पेड़ सिवाय एक ऐसा है जो देने के अलावा कुछ करता ही नहीं, देता ही देता है। मरने के बाद भी आपको देगा, लेता कुछ है ही नहीं। थोड़े दिन के लिए आप उनकी सेवा करिए और फिर आपको जीवन भर आप देगा ही देगा। लेकिन जब पेड़ों नहीं है, सब समझ लिया आप यम को तैयार कर दो। लोग देख भी रहे हैं। बोलो विष्णु भगवान की। न तो वहां कहीं जल दिखाई दे जिससे प्यास मिटाई जा सके, किसी को प्यास लगा जाए,
मान लो चलो तो पैसे हो गए हमारे जेब में, हमने बिसलरी ले ली पी ली, अब किसी को ऐसे प्यास लगे तो पानी की व्यवस्था नहीं, तब ये समझ लेना कि ये भी नगरी तैयार हो रही है। पक्षीराज, उस लोक में 12 सूर्य इस तरह तपते हैं जैसे प्रलय के अंत में तपते हैं। वहां पर हवा और ठंड नहीं होती है। बड़े बड़े विषैले सांपों से कटाया जाता है और कहीं कहीं कांटों से बीना जाता है, कहीं घोर सिंह व्याघ्र और कुत्तों से देखो हम लोगों ने शर्मा ही है ना सारे, लेकिन हम शर्माते कोई नहीं। लेकिन आप देखिए बहुत शर्मा हो रहे हैं, वो हमसे भी आगे हैं, खाते पीने में भी शर्माते नहीं, खाने पीने में भी शर्माते नहीं। मैं कहता हूँ शर्मा का मतलब थोड़ी शर्म होनी चाहिए। नाम शर्मा नहीं, थोड़ी शर्म, जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। परमात्मा ने देखो एक तो मनुष्य बनाया, बहुत कुछ, कोई बहुत तगड़ी तपस्या करी होगी भाई हमने, जब जाके मनुष्य होने मिली, और उसमें भी ब्राह्मण होना बहुत बड़ी बात है, हैं? एक तो मनुष्य होना, उसमें भी ब्राह्मण होना, और फिर यहाँ जाके मैं तो देखता हूँ इसमें भी हम लोग नीच प्रकृति का काम कर रहे हैं। आपको हो गया क्या को मैं देखता हूँ, बस टाइटल अपना लगा देते हैं, हम काम देखो नहीं। शाम को जब शाम होते ही वो घूमने लग जाएंगे एकदम बराबर। शर्मा जी आ गए, क्या है आप भी देख रहे हो क्यों घूम रहे हैं, घूम बराबर किस लिए? उसको मिला के दो, क्या नाम है? नाम क्या है? विश्वास। विश्वास। आशु? विश्वास वासु। नाम तेरा बेकार है, नाम भी क्या रखा, शुरू में विष रख दिया, वासु। विष का वास, क्या है विश्वास? ट्रस्ट, यकीन, ट्रस्ट, विश्वास, ट्रस्ट। ऑलवेज। और वासु तो भगवान का नाम है। वासुदेवाय। वसुदेव वसुतम देवम मयर्कंचम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत। वासुदेव का प्यार से बोलते हैं वासु, वासुदेव को प्यार से कहा जाता है वासु। वो है। लेकिन ऐसे बोलता कौन है? बोलने की हिम्मत किसकी? इतना प्यार कौन दिखाएगा? हाँ, देखो हर किसी के लिए नहीं है वासु कहने का हक, जो बहुत नजदीक होगा, या तो मेरा यारा होगा या मेरा प्यारा, बाकी थोड़ी ही बोल पाएंगे। और देखिए इसमें एक फायदा क्या है कि पहले बच्चों के जो नाम भगवान पे रखते हैं माता जी, इसमें फायदा ये कि हमारे लिए फायदेमंद है। अंत समय में प्राणी मरघट में होगा डेरा, अब सब घर वाले होंगे पर होगा ना कोई तेरा। मरते समय हो सकता है वैसे भगवान का नाम लोग कहते हैं, कहते हैं ना भगवान का नाम लो। अबे भगवान का नाम तो आपने सुनते नहीं कि भगवान से तो मिलने वालों को नाम लेके करना क्या, लेकिन अपने बच्चे का नाम ऐसे भगवान जैसा हो तो वैकुंठ तुरंत, चाहे लाख उसने कर्म कर बुरे किए हो। गरुड़ कहती है इंसान में इतने पाप कर्म करने की शक्ति नहीं है जितना मेरे नाम में शक्ति हो। मेरी एक चिंगारी माचिस की दुनिया को जला सकती है। लेकिन वो भी तो चाहिए माचिस को चलाने वाला, गेट खुला रखो। बोलो विष्णु भगवान की। इसके बाद एक अस्थि पत्र है जिसका विस्तार 2000 योजन का है। वहां कौवा, गिद्ध, उल्लू और शहद की मक्खियों से भरा है। उसके
वन में चौतरफा दावाग्नि लगी रहती है, उसमें मक्खियों के काटने तथा आग की गर्मी से वह प्राणी वृक्ष के तले जाता है और तो तलवार नुमा नोके उसके पेड़ के पत्ते उसका शरीर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। कहीं अंधेरे कुएं में पापी जीव को कहीं अंधेरे कुएं में फेंका जाता है। ये सब पापी जीव की सजा है साहब। और पापी जीव भी कब होगा? सिंपल सी बात, हम सब चोर बैठे हैं, अगर पकड़े नहीं गए। हम सब चोर हैं पैदाइश से, लेकिन हम पकड़े नहीं गए, इसलिए साहूकार। जो पकड़ा जाता है वो चोर कहलाता है। इसलिए चोरी खूब करो, मगर पकड़े नहीं लगता। कानून का बाप भी कुछ नहीं कर पाए। पकड़े गए ना गलती से भी, फिर मजा आ जाएगा। फिर बनेगी तुम्हारी फिल्म। बन रही फिल्म तो नहीं है। फिर देखो कई गिद्ध कौवे कई। इसलिए बस हमारे तो ठाकुर जी भी चोर थे। हमारे ठाकुर, लेकिन हम लोग पता क्या चुराते थे? मक्खन में क्या चीज थी? क्या उनके पास मक्खन नहीं था क्या? इतनी गाय थी, पता करो भाई। स्नेह था, लोगों का प्रेम चुराने जाते थे। चित्त चोर क्या थे? चित्त के चोर थे। और जितने नहीं जाते थे फिर हालत देखो। अब हुआ कहाँ? आज है कहाँ? आज है कहाँ? कुछ और गड़बड़ है। आज है कहाँ? कमी किसी भगवान के पास, कमी किसी की। लेकिन जो आपके द्वारा जो प्रसाद दिखाया वो ठाकुर जी ग्रहण करो। ठाकुर जी करना ना, ये प्रसाद है। और फिर आप पा जाओ। ये नहीं कि आप जो जो पा रहे हो वो भी आ रहे, हर चीज ये नहीं। जो सात्विक चीज की बात कर रहा हूँ। लोग छीटा दे के बहुत चीज पा देते हैं, सात्विक। ठाकुर जी करुणा देखिए आप दिखाई इतनी तो आप में हमारे सामने ठाकुर जी को बुला लेंगे, खिला। वो कहते हैं दर्शन कराओ बस, जो भी तुम पाओ। क्योंकि मेरे को दर्शन कराने से वह भोजन प्रसाद हो जाएगा। प्रसाद का मतलब क्या है? परमात्मा जिसे साध दे उसे प्रसाद दे। बस नजर भर वो देख लो, बस प्रसाद अमृत तुल्य हो गया। कहीं भी आप जाओ कुछ ना कुछ। एक भाई साहब ये गए थे पर वैष्णो देवी, ये देखो ये बैठी अखरोट ले आए। दोबारा तो नहीं लाए वैसे अखरोट। अखरोट कट्टा भर के भाई साहब, थोड़ा भी नहीं, ये थोड़ा भी नहीं। हल्का फुल्का काम तो करते नहीं भाई साहब। अखरोट की तारीफ करोगे तो आप मजा आ जाएगा। साला सर टूटे होगा अखरोट नहीं। इसलिए मैं कहीं भी कहता हूँ करुणा है ना, कहीं जाओ भैया प्रसाद के नाम पे अखरोट न लाओ। वैष्णो देवी जाओ लेना हो, थोड़े से बस हाथ में आ जाए ना, उतने ले लेना। तो मेरा ज़्यादा प्रेम भाव है तो वो यहाँ से ले लेना, मिला लेना उसमें। तो ज़्यादा प्रेम करने की जरूरत नहीं है, इतना ही हो तो तुम जाके आ गए। तुम जाके आ गए, तुम्हारे दर्शन हो गए, माता के दर्शन हो गए, बस। याद है? बोला विष्णु भगवान की जय। तो जीते जी ना अच्छे कर्म करो कि कहीं भी जो कष्ट की बुनियाद किसी रूप में हमको छेड़े ना, हमको किसी रूप में कोई कष्ट मिले ना। हम भी लाडों से पले हों, किसी रूप में हमको कष्ट हो ना, क्योंकि हम कष्ट किसी को कष्ट दे ना। आप किसी को कष्ट दे के सुख पाना चाहते हो, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। आपको कष्ट मिलेगा जरूर। देखो मेरा तो अपना कोई कष्ट है नहीं, मैं तो दूसरे को सुखी देख के दुखी हो जाती हूँ। मेरा कसम से मेरा अपना कोई दुख है ही नहीं। मैं तो जैसे दूसरे को सुखी देखता हूँ वहीं मैं दुखी हो जाता हूँ। बाप रे बाप, मेरा अपना कोई। तो मैं कहता हूँ तू चाहता है मैं तेरा अपना, तो तू सुखी रहा, मैं सुखी रहूँ। तू सुखी रहा तो, अब तू दुखी रहा तो, अब तू सुखी रहा तो।
तेरे दुख से, तेरी खुशी से, यही ये संसार की वो है बस। लेकिन मैं कहता हूँ जिंदगी में आप खुश रहो यार, जो कुछ होगा देगा। मुस्कुराइए, इतना मुस्कुराइए कि गम को भी गम हो जाए, गम को भी गम हो जाए, इतना खुश रहो। देखो मैं अच्छी अच्छी बात कर रहा हूँ गुलशन जी की, बहुत आपको ऊपर से देखता था कितना हसीन था, लेकिन कभी पर्दा उठा के नहीं देखा मैंने, एक बिगड़ा मशीन था है। ऊपर का गुल ही देखा हमने, अंदर की कहानी पता है आप लोग ज्यादा जानते हो। भाई क्या बंदा था यार, हाय क्या बंदा था। अरे जो हंसता है ना, जो हद से ज्यादा मुस्कुराता है, वही गमों को ज्यादा छुपाता है। पता नहीं क्या उसके अंदर। कभी आज तक किसी को कहा अपने गम की दास्तां किसको सुनाई? बंदा सुनाता है। हम तीसरे दिन सुना देते, भाई मेरे घर में ना, और तो मेरी गाड़ी में तेल खत्म हो गया यार, कुछ इंतजाम कराओ। मतलब हम छोटी छोटी बातों पे अपने गम शेयर करेंगे, खुशी शेयर नहीं करती, गम। उस बंदे ने गम शेयर करा ही नहीं। घर की क्या कहानी है, कब खा रहा, कब पी रहा, कब सो रहा, कौन क्या कर रहा। सोचो आप, जितना बंदा खुश रहता, गम नहीं हो सकता इस संसार में बिना गम के, तो हम कोई है ही नहीं। कुछ जता देते हैं, कुछ बता देते हैं, कुछ नहीं, कुछ ना जताते ना बताते, मत रह के दिखाते। पता है उनको कोई कुछ कर नहीं सकता, अपनी मदद खुद करनी पड़ती है उनको। बेटा हाथ थक गया बंद। बोलो विष्णु भगवान की जय। इसलिए अच्छा कर्म करिए, नेक कर्म करिए, हमको पापी जीव नहीं बनना। सत्कर्म है। और गुलशन जी की मौत ही बता देते, हाँ अच्छी जगह थे, सेवा कराई किसी से। लास्ट टाइम क्या कंडीशन थी उनकी? फर्स्ट क्लास थी। तो क्या नया, क्या ये देखो, ये नई दवा चली आजकल ना, बेहोशी नहीं होता लोग, किसी को मिर्गी का दौर नहीं पड़ता, सीधा इन दोनों ने एक जुगाड़ बना लिया, ये दोनों मिल गए, इन्होंने सीधा एक बना लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं अटैक। कुछ भी फटाफट फैसला, कहते ऊपर वाला फटाफट फैसला। अब गोलियां नहीं चलती हैं भाई साहब, अब गोलियां चलती हैं, अब सीधे बम फटते, फटाफट फैसला करता ऊपर वाला। बहुत कई ऐसे तो रात को सोए, अच्छे दिन में अच्छे बात करे, सोए तो सोए रह गए, ये क्या हुआ पता नहीं यार, सोए शिव उठे ही। अभी तो शिव मिल रहे थे हमसे, कल तो मिलते, मैंने बताया ना मैं मिला हूँ, कुछ दिन पहले मिले हम लोग। मरना सबको है, लेकिन जिंदगी फैंटास्टिक रहनी चाहिए, बढ़िया जिंदगी हो, मौत भी बढ़िया आनी चाहिए। और आपको लगे कि हमें रोना है, तो मैं कहता हूँ रोने में कसर मत छोड़ना, रोना तब पानी पियो, रो। जितने चुप कराने वाले उनसे दूर रहो, कम वक्त रोने भी नहीं देते। जब आप रो लोगे ना, मन की भड़ास निकल जाएगी ना, आप प्यार से नींद से सो पाओ। हमारा बंदा हमें कभी, जब तक हम जिएंगे हमारा बंदा हमसे दूर नहीं सकता। माता जी 9 में गई थी शायद, बस 10 में, तो परिस्थिति उस टाइम भी ऐसी थी। जब कोई गुजरता है तकलीफ होती है भाई साहब, लेकिन आज समय ऐसी दवा है साहब कि अच्छे अच्छे गम को भुला देता है, लेकिन जब तक जख्म ताजा रहता है दर्द देता है।
और हम लोग इकट्ठे क्यों होते हैं पता है? मरने पर इकट्ठे इसलिए होते हैं, हाँ, गम में दिखाई नहीं देता है, कुछ सोचता नहीं, इसलिए जो साथी बंधु होते हैं ना, खड़े रहते हैं, हम है ना, तू घबराता है क्यों, हम है ना, थोड़ा सा लगता है हाँ कोई तो है। तो कुछ भी करो जीवन में, नेक काम बस ये करो कि गलती से भी कोई गलत काम ना करो। तो बड़ा मजा आता है आजकल लोगों को दूसरे को सताने में, परेशान करने में, बेमतलब कहे ना भी। आप ध्यान रखना, आपको यहीं भोगना पड़ेगा, यहीं मिलने वाला मजा है। एक गरुड़ पुराण कहती है कि देखो गिद्ध, उल्लू और ये शहद की भरी मक्खियां चौथरपा दावाग्नि में मक्खियों से उसे काटते हैं पापी जीव को। वृक्ष के तले पड़ा रहता है, पत्ते ऐसे वृक्ष के तलवार से शरीर कटता है, लेकिन मरता नहीं, क्यों? मरा हुआ जीव मरेगा कहां से? कहीं अंधेरे कुएं में अपने, अब तो देखा नहीं होगा, आपने देखी होगी, इन बच्चों ने देखा नहीं होगा, पहले दिवाली पे ऐसे कलर नहीं मिलते थे, जैसी करनी वैसी भरनी है, वो आर से चीर रहा है, उखली में कूट रहे हैं, ये सब पाप की जीव आजकल नहीं मिलते, क्योंकि आजकल हम नेट पे सेट है, इसलिए सेट, आजकल कुछ नहीं। घर में चार प्राणी, चारों टिंग टिंग, खाना बन रहा, खाना आ गया तो बंदा बाप से गरम नमक कहाँ है, तो तेरे सामने रखा है, उठा के खा के, बंदा बोल नहीं रहा, मतलब खुशी में चल रहा है, मतलब व्हाट्सअप यानी व्हाट्सअप, व्हाट्सअप का मतलब शर्ट, बोलना नहीं है बस। क्या है जिंदगी? अगर आप घर में है ना तो बस जरूरत तो घड़ी, बस अगर आप चार आदमी तो फोन चारों रख दो भैया घर में, इस बात तुम्हें टाइम कहाँ मिलेगा मिलने का? वक्त कम है, काम ज्यादा, जहां रहते हैं खतरा ज्यादा, कहाँ टाइम मिलता है? ये इसलिए है कि चलो खा लिए कई टाइम, चलो हम बोर ना हो जाएं, लेकिन पता लगा हम सारे बैठे चारों फोन में लगे, बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी, फोन ने तुमको क्या कर लिया, हैंग कर लिया तुमको, देख क्या कुछ नहीं, खाम खा बस उंगलबाजी, क्या कर रहे हो? उंगलबाजी, वो कुछ नहीं हो रहा। घर में मत करो उंगलबाजी, बाहर की ठीक है, बाहर जितनी मुर्जी उंगलबाजी करो, घर में 2 घड़ी आधी ते पुनिया, तुलसी संगत साध के कटे कोटि अपराध। जितनी देर घर में रहो, थोड़ी देर बस आपस में थोड़ा सा मिलान है यार, घर में 24 घंटा कोई नहीं रहता है, सब अपने अपने काम करें, तो थोड़ी देर फोन को आराम दो, अपने आप को थोड़ा टाइम दे के देखो, आप थोड़ा अपने आप को टाइम दे के देखो, कभी कभी देखो फोन वोन सब बंद कर, कभी अपने आप को टाइम देना बंद कर दो, थोड़ा देर रिलैक्स हो जाओ, देखो एहसास होगा आपको, मैं हूँ क्या, मैं हूँ कौन, मैं कहाँ खो रहा हूँ, किन हवाओं में उड़ रहा हूँ। देखो मरने के बाद कथाएं रहेंगी, बाकी कुछ नहीं रहेगा, फॉर्मेलिटियां हैं, नाटक ज्यादा हो रहा है। और ये कहानी मैं हर घर में सुनता हूँ, हमारे यहाँ ऐसा होता है, ऐसा हो, हमारे यहाँ नहीं होता। अबे तुम्हारे यहाँ नीचे बैठ के खाना बनाती थी, अब तुम सारी खाड़ी खड़ी खाना बना रही हो, ये तुम्हें तुम्हारे यहाँ से नहीं होता था पहले? होता था कि नहीं होता था? नीचे बैठ के खाना बनाती थी, अब खड़े हो कैसे खाना बना रही हो, तो ये नहीं बताया तुमने? गोबर से पोछा लगाती थी तुम्हारे यहाँ, अब तुम गोबर से क्या, वो बेचारी पोछा लगाने वाले भी वाइपर से लगा रही है, क्या है? सब कहानी समझ में अपने हिसाब से तो ठीक, और वैसे हमारे यहाँ ऐसे होता है। कैसे होता है तुम्हारे यहाँ? कुछ ना होता, भूत बंगला है, दिमाग में भूत, उसको निकालो। माताएं बैठती, एक रोटी कैसे चार हिस्से करती, ले बेटा ऐसे ऐसे। अब क्या हो रहा है? खाने से पहले पूछती है माताएं कितनी खाओगे, अभी बैठा ही रोटी आई नहीं है, खाया नहीं है, कितनी खाएगा, कितनी खाएगा? अबे खाना कहाँ है? नहीं मुझे दोबारा क्या चलनी पड़ेगी क्या यार, इससे अच्छा तो लूला था जो
तो क्या कोई वो रात को भी आज उसको तो मिल जाती थी, या तूने 4 खाई, हाँ और बनाऊं और सेकूं, अब वो कहता यार 4 तो बस नहीं, कहता हो गया, अगर खानी होगी तो क्या गया, बस क्या कर रहे हो आप। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर व्यान वल्लभी भिक्षा देवी च पार्वती, आप अन्नपूर्णा है साहब, अन्नपूर्णा है, माता है। अब क्या पेट नाप रही हो। आजकल के भोजन में इतने मसाले हो गए, इस वजह से भोजन बेकार हो गया। पहले माताएं 4 मसाले डालती थी, भोजन क्या गजब होता था। चटनी से रोटी खा लेते लोग, मक्खन से खा लेते थे, लस्सी से खा लेते थे, दूध से खा लेते थे। अब तुम भी ऐसे हो गए, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बाप हो गए, कभी बाहर मोमोज खा के आ जाएंगे, मरो सारे बच्चे तुम्हारे बाप हो गए, चलो ठीक है, बोले हाँ मैंने खाया बाहर। थोड़ा सा याद रखिए, आप थोड़ा सा स्नेह बच्चों को दीजिए, प्रेम से रोटी रखिए, बैठिए और खुद भी पाइए, उनको पाइए। और आपको आज तो आपको जादू की मशीन ऐसे करो टक चल जाती है। कि पहले की तरह क्या है कि बारिश के मौसम में लकड़ी में फूंक मारते रहो, बंदे की जान निकल जाती है। पहले कोई ये नहीं पता कितनी खाएगा, और मिसल आज तो बंदा खा ही नहीं रहा। नहीं पहले रोटियां शायद ऐसे होती थी, दमदार मोटी मोटी। अब तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे, हम गलती से भी गलती, और जो आप ये जो बचा हुआ जो आटा जो फ्रीज में रख देते हो ना साहब, ये समझ लो ये पिंड तैयार हो रहा, इसमें भूत जिंद जितने सब इस पिंड में घुस रहे हैं। फ्रीज को क्या कहते, आप देखा है फ्रिज क्या है? आपका फ्रिज झूठा है, आपकी रसोई झूठी है साहब। पहले रसोई में चप्पलें नहीं जाती थी, झूठे बर्तन नहीं जाते थे, अब उसी रसोई में सब झूठी फैल रही है। फ्रिज आपका झूठा है साहब। अब वहाँ से आप मुझे निकाल के लो, पानी ला दो फ्रिज से, साफ है, कहाँ से साफ है? झूठा फ्रिज। एक घर बता दो जिस घर में फ्रिज झूठा नहीं हो, रसोई झूठी नहीं, कैसे आप निकाल पाओगे? कैसे कर? अब फिर एक माता बोले, अरे पंडित जी अब तो इतना करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो अरे मेरे फूल कहाँ रखे थे तुम? मैंने लगी फ्री कल आए थे, फ्री में रखे थे। अरे मेरे अम्मा तो झूठे हो गए। अरे पड़े तुमने भी हाथ कर दी, बहुत कान में लगाते, तो दूसरे मंदिर में जाऊंगी मैं तो, है कि नहीं? क्या है? झूठन पेश हो रही है, झूठन पेश हो रही है, झूठे तुम्हें भी झूठा मिलने वाला, घबराओ मत। ये जो लिखा है ना, ये सब हमारे कर्मों से पापी थी, हम पापी बनते, पापी को फिर मरने के बाद ये अभी कथा जो में जो लिखा मरने के बाद मिलती है। और देखो कमाल की बात, देखो जिंदे को पता नहीं है क्या कथा में लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे होता है, मरा कोई आगे बताता नहीं, मरा आगे नहीं बता रहा है आगे भाई ऐसे ऐसे हो, लेकिन कथा में लिखा पाप करोगे तो ऐसे ऐसे तुमको मिलने वाला है। आपको पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, आप श्राद्धों में झूठा बोल दो, फिर देखो आपको खुद को पता लग जाएगा। पितर बेचारा आपको कुछ कहे ना कहे, लेकिन आपको खुद ही पता पड़ जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें जो हमें समझ नहीं, हम रसोई की व्याख्या, रसोई एक अलग अन्नपूर्णा घर होता है, भंडार की तरह होता है। अब तो सब चीज सेट है, फिर भी बंदा अब सेट है। आजकल सब चीज सेट है ना, बंदा फिर भी अब सेट, किसी चीज कमी नहीं। देखिए जीवन हमारे हाथ में है, इसको कैसे गुजारना है, या तो रो के गुजार दे या सो के गुजार दे। जिंदगी तेरे हाथ में, या हंस हंस के गुजार दे, क्योंकि मरने के बाद कौवे, गिद्ध, उल्लू, शहद की मक्खियाँ जीव को सताएंगी, कोई वहाँ रक्षा करने वाला होगा नहीं। भगवान भी कहता है वो डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, मैंने यमराज को डिपार्टमेंट सौंपा है कि यहाँ ठुकाई पिटाई तो इनकी कर, इनको अगर बढ़िया
जीवन बनाना, इनको बढ़िया करना है तो इनकी ढुकाई पिंदाई होना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने पाप करे हैं। और वर्षा भी वहाँ खतरों की बताते हैं, गर्म जल पीने को मिलता है, और किसी को वहाँ प्यास लगती है तो उसे गर्म तेल पीने के लिए देते हैं, ला पी ले। माता जी कहते हैं श्राद्धों में किसी को पितरों को बढ़िया भोजन कराते हैं, लेकिन मैं देखो इस चीज़ों इन गलियों से गुजर रहा हूँ। पहले माताएं घी में, देसी घी में, आजकल तो कोई खाता नहीं देसी घी, और असली की कोई गारंटी है ही नहीं। आजकल जो हम लोग पूरी बनाते हैं, तेल में बनाते हैं, और तेल का नाम भी क्या होता है, रिफाइंड। आपको पता रिफाइंड क्या करता है? सब जानते होंगे, महाजहर है साहब। मैं कहता हूँ श्राद्धों में यार दो एक आदमी बनाओ, सिंपल बना लो यार। कोई तुम्हारी आजकल खीर नहीं खा रहा, खीर खाते हो? मेरे नाल आ दो। कोई खीर नहीं खा रहा आजकल, पंडित कोई हलवा नहीं खा रहा, सब फ्रेंच फ्राई खा रहा। हाँ क्या है, एक हाथ में फोन और एक हाथ में एक नहीं। कितने आदमी मोमोज खाने वाले? मैं आज के बाद मोमोज नहीं खा पाओगे, मैं इसी बात बता दूँ। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बात। बस बेटा छोड़ दो, कुछ नहीं करना, बैठो। बोलो विष्णु भगवान की जय। देखिए आपकी बात पे आ रहा हूँ। मोमोज के साथ ना दो चटनियाँ मिलती है साथ, तो खाने वाले होंगे नहीं, होंगे तो सुधर जाएंगे आज के बाद। एक तो लाल रंग की और एक सफेद। रक्त पीत मवाद, सफेद क्या है, मवाद। मवाद जानते हो, थोड़े में से निकलती है पस, वो सफेद। और रक्त तो जानते हो खून, वो लाल। और मोमोज देखा आपने, वो ऐसे मांस का लोथड़ा दिखता है मुझे, आय राम, ऐसे डबो डबो इसमें। और मैंने इसका नाम रखा, क्या नाम है जी? मोमोज माँ का मांस। माँ के मांस कैसे है? अबे शर्म करो, उधर जाओ, आज के बाद मत खाना। वेज भी होते हैं मोमोज। क्या जब भी खाओ तो देख लेना क्या खा रहे हो आप। ये है मोमोज, माँ 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 का मांस, आई समझ में? हाँ कुछ नहीं वो। और उसे बनाते हुए देख लोगे ना, आप दुकान को देखते हो बढ़िया सी, अगर हकीकत में उसे बनाते देख लो फिर बिल्कुल नहीं खा पाओगे। बड़ा स्वाद आता ना आपको। लोग पहले कठोर चीज खाया करते थे, मजबूत, अब नरम चीज खाते हैं। कैसा रहेगा शरीर, काम भी ऐसे रहेगा। एक पसीना आता तो एसी ऑन हो जाता है? जिसके शरीर से पसीना नहीं निकल पा रहा, समझ लो सबका शरीर बीमारी इकट्ठी कर रहा है। उल्टियाँ आती हैं, उल्टियाँ आती, गर्मी लगी, पसीना आया, उल्टी आ गई। क्यों आ गई? क्या हुआ? मोमोज के बारे में ज़्यादा बोल दिया? कैसे उठेगा? हाँ तो देख लेना, जिसने भी मोमोज खाना हो, छोटी छोटी बातें हकीकत में समझिए उसको। और मैं तो भुगतता हूँ इसलिए कि लोग कहते हैं पंडित जी ये आप मानोगे लास्ट में वो डॉक्टर के जाता है, उसकी बीमारी ऐसी हो जाती है कि आप ऑपरेशन होता है। और जो घर में नहीं खाता वो कुत्ता कहलाता है। अपने शरीर का ध्यान रखो। देखो ठाकुर जी ने ये जो मशीन दिया ना साहब, ये वो मकान है जिसे आप दोबारा तैयार नहीं कर सकते। कोई डॉक्टर नहीं है ऐसा, कोई ऐसा आर्किटेक्ट नहीं है, कोई कारीगर नहीं है, ये परमात्मा का दिया हुआ मकान है। 100 साल की वारंटी देता है, ना कि गारंटी देता है। इसमें से वो चिड़िया निकल गई ना, फिर घुसने वाली नहीं।
डॉक्टर भी कहते हैं हमने दवा दे दी, अब दुआ करिए। अपने हाथ में संभाल कर रखिए। सबसे बड़ा और सबसे अच्छा जो आपका हमदर्द है आपका शरीर है, आपका दोस्त, उससे प्यार। आप अच्छे हो ना तो सब आपको मिलने वाले हैं। आप 4 पैर पढ़ रहे हो, घर से निकलना बंद कर दो, 2-4 लोग हो सकता है मिलने के बहाने आएंगे, पता नहीं हमदर्द बहुत मिलेंगे, आएंगे जाएंगे, फिर रोज कोई ना आ रहा, रोज कोई नहीं आएगा। लेकिन आप टनाटन है तो आपको लोग टनाटन नहीं मिलने वाले। तो अपने शरीर का खुद ध्यान रखिए। आप ये खाने से पहले सोच लीजिए कि सही जो मैं खा रहा हूँ क्या, इस शरीर के लिए कैसा रहेगा। गंद खाओ